बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे प्यारे भाई मुसलमान भाइयों आप खैर वाफियत के साथ होंगे। इंशाल्लाह आज हम बात कर रहे हैं नज़र बद के बारे में। नज़र बद क्या है, इसके असबाब क्या है और इसका इलाज क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छे भले इंसान को नज़र बद कब्र तक पहुंचा देती है। कितनी ख़तरनाक बात है। और दूसरी बात भाई ये समझे कि नज़र बद जो है ये जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि नज़र बद के लिए कोई मेहनत दरकार नहीं होती, जबकि जादू के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। इसलिए नज़र बद ज़्यादा ख़तरनाक है जादू से। अक्सर आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि हर तरफ खूबसूरती होती है, खूबसूरत लिबास पहने जाते हैं, सजावटें होती हैं, घर सजाया जाता है। अच्छा देखें, शादी के फ़ौरन बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इसलिए शुरू हो जाते हैं कि ये नज़र बद के असरात होते हैं। क्योंकि उसकी वजह देखें, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि लोगों को आदत नहीं है कि माशाल्लाह या बारकल्लाह खूबसूरत चीज़ पर कहें। हालांकि शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपको कोई खूबसूरत या अच्छी या भली चीज़ नज़र आए तो आप माशाअल्लाह या बारकल्लाह कहें, ताकि वो जो है आपकी नज़र बद से महफूज हो जाए। ठीक, तो लोगों को आदत नहीं है, जिसकी वजह से वो नज़र बद के असरात शुरू हो जाते हैं, लोग तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा जी, 90% बीमारियाँ जो है वो नज़र बद की वजह से हो जाती हैं। सब की सब लोग पड़ जाते हैं फिर डॉक्टरों के पीछे और आमिलों के पीछे। डॉक्टर दवाई देते हैं, आमिल कहते हैं भाई जादू का असर है, तो वो जादू का इलाज करता है और डॉक्टर दवाइयों से इलाज करना शुरू कर देता है। और ये जो बंदा है इसको कोई आराम आता ही नहीं है और इस तरफ तवज्जो भी नहीं होती कि ये तो नज़र बद के असरात है। एक बुजुर्ग का कौल है, वो कहते हैं ना कि नज़र बद की वजह से एक इंसान वो मर भी जाता है, लेकिन मरते दम तक उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो मेरी बीमारी मुझे लायक हुई ना, ये नज़र बद की वजह से लायक हुई। इतनी जो है ये ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा जी, चले आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो नज़र बद का जो तोड़ है वो आसान है, कुरानी आयात है, दुरूद शरीफ है। सबसे पहले नज़र बद का तोड़ है वो दुरूद शरीफ है, फिर जो है वो आयतुल कुर्सी है, फिर सूरतुल फातिहा है, फिर चारों कुल है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुरान पाक की जो आखिरी आयात, आखिरी सूरतें हैं, कुल सूरतें उसको कहते हैं, ये चारों कुल। अच्छा जी, इसके बाद एक दुआ है, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये दुआ भी पढ़ें 3 दिन तक। जो भी मरीज़ है ना, उस पर आप 3 दिन तक ये दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफा देगा। दूसरी बात ये याद रखें कि साथ साथ जो है सुबह और शाम मसनून दुआओं का अहतमाम करें, यानी वो दुआएं जो दुआएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई और अपनी उम्मत को इस बात की ताकीद की कि ये आप पढ़ा करें, तो वो दुआएं पढ़ें, इंशाअल्लाह नज़र बद से हिफाजत होगी। अच्छा जी, सबसे बेहतरीन जो किताब है मसनून दुआओं की, उसका मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है मुमिन का हथियार। मुमिन का हथियार हिंदुस्तान के एक आलिम है, उन्होंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएं हैं उसको जमा किया और बड़ी अच्छी तरतीब से सुबह और शाम की दुआओं को इकट्ठा किया, यानी सुबह की दुआएं अलग हैं और शाम की दुआएं अलग हैं। ये किताब आपको कहीं से बिल्कुल आसानी से, मोबाइल में भी आप देखिए, ऐप है इसके मौजूद हैं, तर्जमे के साथ हैं, और इसका PDF भी आपको आसानी से कहीं मिल जाती है। और इस तरह किसी मकतबे में आप जाएं, मतलब जो इस्लामी कुतुब की दुकान होती है, वहाँ आप मांगें तो उनसे जो है ये किताब आपको मुयस्सर होगी। जज़ाकल्लाह।